Hi everybody, Furkan here from Calgary, Alberta. पिछली वीडियो बहुत सारे लोगों ने पसंद की, बहुत सारा मुझे उसमें इंफॉर्मेशन आई, क्वेश्चन भी आया था। उस क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था आज की, कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि रिसेशन तो ऑलरेडी था और वो थोड़ा इंटेंस होता जा रहा है चीज़ों की वजह से। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके अंदर। क्या किया जाए? घर लेना है तो क्या क्या करें? एज अ रियल्टर मेरा काम है गाइड करना। बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। उनमें से जो दो तीन ऑप्शंस हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। होपफुली इसमें से कोई एक अच्छी आपको लगे और एंड देन यू कैन गेट योर फर्स्ट होम। पहली ऑप्शन ये है कि सिटीज में ही घर लेना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम के पर्सन हैं, काम करते हैं, या वन ऑफ द पार्टनर इज वर्किंग फ्रॉम होम और दूसरा पार्टनर जॉब पे जा रहा है और थोड़ा सा ड्राइव कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कैलगरी की। कैलगरी के इर्द गिर्द बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे एरियाज़ हैं, आप उनके अंदर घर ले सकते हैं। तो शहर से थोड़ा सा हट जाएं। आप बिलीव नहीं करेंगे, सेम बिल्डर, सेम लॉट, सेम मटेरियल, सेम एवरीथिंग, 50 से 60 हज़ार डॉलर तक, 80 हज़ार डॉलर तक, कई दफ़ा लाख लाख डॉलर तक का भी फ़र्क पड़ जाता है। एग्जाम्पल दूंगा, कार स्टेज जो है एडी से थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में जाए, 7-8 मिनट्स, बहुत प्यारा सिटी है, स्मॉल छोटा सा टाउन है, बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत अच्छी लॉट्स अवेलेबल हैं। सेम बिल्डर वहाँ पे सस्ते घर बना रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं। ये चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा निकल जाएं, कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं है। स्पेशली वो लोग जो टोरंटो से आ रहे हैं, वो लोग जो मॉन्ट्रियल से या वैंकूवर से, वो दे आर ऑलरेडी हैबिचुअल ड्राइविंग एन आवर। उनका कम्यूट का एक ऑलरेडी हैबिचुअल है, 15 मिनट 20 मिनट तो यहाँ पे उनके लिए शायद आई डोंट थिंक सो कि कुछ होने वाला है इसमें। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। शहर से बाहर थोड़ा सा जाने का आपको दो तीन बेनिफिट्स हैं। नंबर वन ये है कि आपको एक तो लो प्राइस मिलेगी। नंबर टू है कि जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब क्वेश्चन मेरे जो पूछा गया था उसमें ये थी, बात की गई कि यार जॉब्स नहीं है, क्या करेंगे? सिटी के अंदर बेसिकली जब न्यूली इमिग्रेंट लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या होता है कि उनको क्या होता है कि एजुकेशन अपने इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ से 10 मिनट की जॉब, 10 मिनट की ड्राइविंग पे जॉब मिल जाए, 10 मिनट की ड्राइविंग पे घर मिल जाए। हमने सिटी में रहना है क्योंकि कम्यूट है, लोकल ट्रांजिट है, उनको वहीं पे काम करना है, इसके अलावा उनको और कुछ करना नहीं, मतलब दूर नहीं जाना। ये अपॉर्चुनिटी है। एट द सेम टाइम बहुत सारे उन लोगों के लिए जो परमानेंट रेजिडेंट हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको अगर साइड हसल चाहिए, उन्होंने अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं डालने, उनको साइड हसल चाहिए, तो दे व्हाट दे कैन डू, उन स्मॉल टाउन्स के अंदर मे बी ऐसे भी कोई जगह होगी या कोई ऐसा भी बहुत सारे साथ में आपको वेयर हाउसेज मिलेंगे, एग्रीकल्चर फार्म लैंड्स मिलेंगी, जिनके अंदर आपको जॉब्स मिल सकती हैं। और 6-6 महीने हो गए उनको कोई फिलअप करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से ड्राइव करके वहाँ जाने वाला कोई नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। नेगेटिविटी की बजाय हम पॉजिटिव अगर इसको देखें तो इट्स गुड। तीसरी चीज़ थी कि थोड़ा सा क्लीन इन्वायरमेंट है। वो लोग जो अपनी हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने कोविड में देखा। ये इसमें एक चीज़ बेनिफिट है कि आप अगर यहाँ सिटी से मूव आउट करते हो, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छी फ्रेश एयर, क्लीन इन्वायरमेंट मिलता है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिलती है अपने काम के लिए। सो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कौन सिर्फ इसमें यही है, मैं कहूँगा कि अगर आप सिटी से बाहर जाते हैं तो आपको थोड़ी ट्रैवल करनी पड़ती है, ड्राइविंग करनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार सिटी में ही रहना। अब दूसरी मैं ऑप्शन इसमें बताने लगा हूँ कि भी आप हैं कि नहीं सिटी में ही जाना है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कैलगरी है, एडमिंटन है, हमें इसी में ही रहना है, हमें दूर नहीं जाना, हमने कहीं और नहीं जाना। उसमें दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ही है जो ज़्यादा अच्छी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें अगर तो आपने पिछले कुछ 2-3 सालों में, 4 सालों में सेविंग्स की हुई हैं, रादर आप 5%, आप $700,000 के घर के लिए आप डीटैच फ्रंट गराज ले रहे हैं, तो आप अभी छोटा स्टेप ले सकते हैं। आप वही एक डुप्लेक्स ले लें और उसकी 10, 15, 20% डाउन पेमेंट डाल दें। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी मॉर्गेज छोटी होगी, आप वही जो 3 बेड 2.5 बाथ आप एक डिटैच घर में 700,000 के लिए देख रहे हैं, वही आप 3 बेड 2.5 बाथ आपको डुप्लेक्स में 550, 510, 15 तक मिल जाएगा। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि एक तो आपकी मॉर्गेज थोड़ी नीचे चली जाएगी, और आपको बेनिफिट होगा कि आप ज़्यादा, आपकी जो पेमेंट आपने 700,000 के लिए डालनी थी वही आपको कम हो जाएगी। ये एक बेनिफिट है इसके अंदर। तो आप इजीली अपनी पेमेंट्स कर सकते हो मैनेज। अगर आप ऐसे किसी इंडस्ट्री से में काम करते हैं, ऑटो सेल हो गई,
रॉ मटेरियल जो जो डायरेक्टली अटैच है यूएस मार्केट के साथ, जिसमें टैरिफ इम्पैक्ट कर रहा है, और आपको लग रहा है कि आपकी जॉब खतरे में है, या आप आने वाले टाइम में वो जॉब की इंटेंसिटी इंक्रीज होने वाली है, मैं शायद ले ऑफ हो जाऊंगा, तो यू शुड नॉट हैव ऑल योर एग्स इन वन बकेट। थोड़ा सा चेंज करें। मैं अपनी ही फैमिली के बंदे को जानता हूँ, वो कार इंडस्ट्री में थे, थोड़ा सा इम्पैक्ट हुई है। ही लर्न अ लिटिल बिट इन 3-4 months ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सेल्स का कुछ उन्होंने लर्न किया। मैंने उनसे कम्प्लीटली कभी नहीं पूछा, बट ही गॉट अ जॉब इमीडिएटली। थोड़ा सा ही लर्न किया एंड देन उनको जॉब मिल गई। और अब एग्रीकल्चर क्या है, तो लोकली फार्मर्स को ग्रो करना है, सारा कुछ ऐसा ही है, तो उनको राइट अवे जॉब ही मिल गई, एंड देन इट्स मच बेटर पे देन व्हाट ही वाज अर्निंग बिफोर। तो थोड़ा सा इस ये एज ए रियल्टर नहीं, एज ए फैमिली बता रहा हूँ कि थोड़ा सा चेंज करें। शायद अगर चेंज नहीं होती ये चीज़ें तो आपको होगा, बट वो लोग जो हेल्थ केयर में हैं, एजुकेशन में हैं, लोकल कंस्ट्रक्शन में हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो आप लोकल काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए अभी है। नो डाउट प्रेशर ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर ही है, सभी जगहों पे आ रहा है, और रिसेशन की वजह से हर एक पे प्रेशर है। बट मैं उन लोगों की बनस्बत जो डायरेक्टली टैरिफ की वजह से अटैच हो रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनसे फिर भी वो कदरे बेटर है। तो ट्राई टू गेट इन, और या एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वीडियो में भी। थैंक यू।